नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात और दुखद खबर ये कह सकते हैं, बड़ी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। सागर से बड़ी खबर यह है कि यहां पर खुदकुशी का एक वीडियो सामने आया है क्योंकि एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी, खुद की जान दे दी। घटना सागर के बीना रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई और घटना का वीडियो भी सामने आया है। आंखों पर पट्टी बांधकर यह युवक पटरी पर आ गया। बीना जीआरपी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो यह तस्वीर, लाइव तस्वीर सामने आई है। वहां सीसीटीवी जो लगा है उसमें यह तस्वीर सामने आई है। पहले से इसने मन बना रखा था, आंख पर पट्टी बांधकर आया था और ट्रेन आने ही वाली थी, उसके पहले ये जाकर लेट गया और ऐसे अपनी जान इसने दे दी। किस परिवार से था, कि क्या इसका नाम है, हालांकि अभी चीजें साफ होना बाकी है। रचित हमारे संवाददाता सागर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रचित, कौन है ये युवक, क्या इसके बारे में जानकारी, क्यों इसने ये कदम उठाया? बड़ा दर्दनाक वीडियो है। जी पुनीत, आपको बता दें कि सागर के बीना रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। जो युवक है वो मृतक युवक कहाँ का रहने वाला है अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि उसके पास से बीना गुना के बीच में यात्रा करने का रेलवे टिकट मिला हुआ है, जिसके आधार पर बीना जो जीआरपी पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। लाइव वीडियो सामने आने के बाद स्टेशन पर जो पुलिस बल है वह हरकत में आया था और ये मृतक युवक कहाँ का है उसकी भी पहचान नहीं हो पाई, इसकी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया रचित आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, हालांकि युवक की पहचान नहीं हो पाई है ऐसा पता चल रहा है, लेकिन ये रेल यात्रा का टिकट उसकी जेब से हालांकि बरामद हुआ है। सागर के बीना रेलवे स्टेशन की यह घटना है और लाइव ये तस्वीर सामने आ गई। वहां कुछ यात्री भी थे, समझ पाते उसके पहले ये पूरी घटना घट गई। छतरपुर में छात्रों की मारपीट का वीडियो सामने आया और इस वीडियो में छात्र बेल्ट और ईंट पत्थरों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस छात्र को दूसरे छात्र पीट रहे हैं वो छात्र अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन छात्रों का एक समूह से दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। ये घटना सिविल लाइन थाना इलाके के शहर के नंबर 1 स्कूल के सामने की बताई जा रही है। और नर्मदापुरम से खबर है जहां पर माखन नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। उसका वीडियो भी सामने आया है। इसका पिटाई का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ है। इसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है और पिटाई करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित प्रकाश यादव है इसका नाम और ये कुछ दिन पहले कोटगांव गांव के नारायण यादव से इसका दरअसल विवाद हो गया था। फरियादी प्रकाश 25 जनवरी को अपनी मोटरसाइकिल से कोटगांव गया था और वापस लौटते समय आरोपियों ने उसे पकड़ा और उस पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक की पिटाई के दौरान घटनास्थल पर कुछ और युवक भी खड़े नजर आ रहे हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं। प्रकाश यादव निवासी घरगावली, इसके विरुद्ध एक वीडियो वायरल हुआ था कि इसके साथ मारपीट की गई है। कुछ व्यक्तियों ने इसको घेर के जब पेड़ से बांधकर मारपीट की गई थी। उस वीडियो की तस्दीक के आधार पर पकड़ पंजीबद्ध किया गया है। वीडियो के आधार पर ही 6 आरोपी चिन्हित किए गए हैं, तो जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पकड़ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लाल परेड ग्राउंड में सलामी ली, झंडा फहराया। दतिया के पुलिस लाइन में उत्साह धूमधाम के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गृह मंत्री ने दतिया की पुलिस लाइन में ध्वजा झंडे को फहराया और परेड की सलामी ली। गुना में गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद थे। उन्होंने झंडा वंदन किया और मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया। श्योपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर वीर सावरकर स्टेडियम में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा
झंडा वंदन करने पहुंचे थे। उन्होंने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में कई विभागों ने अपनी अपनी झांकियां भी निकाली। विदिशा में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री ने पुलिस ग्राउंड में झंडा वंदन किया। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया जबलपुर में और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने जबलपुर में झंडा वंदन किया। जबलपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार शहर के सदर स्थित गैरीसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम शिवराज ने कहा, नर्मदा परिक्रमा पथ और नर्मदा कॉरिडोर का 3 चरणों में विकास किया जाएगा। सरकार इस साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हिंदी में शुरुआत की। गाँव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। इसलिए भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण जारी है। हमें लगा कि यहाँ भी जरूरत है, तो एक ऐसा स्किल पार्क जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम ट्रेंड कर सकें, ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और हमको ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध हो सके। हमारी विकास दर सतत बढ़ रही है। कृषि में हमारे किसानों ने चमत्कार कर दिया है। वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश सबसे बेहतरीन सड़कों का राज्य बनेगा। साथ ही सीएम शिवराज ने बताया कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में भी बसाया जाएगा। यहाँ गारमेंट्स और टेक्सटाइल की यूनिट बनेगी। रहवासी प्लॉट्स भी होंगे। यहाँ होटल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल के लिए भी जगह होगी। एक ग्लोबल स्किल पार्क राजधानी भोपाल में बन रहा है। दूसरा स्किल पार्क संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल में वीआर लैब का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री लैब के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए और स्कूल के छात्र छात्राओं से संवाद किया। लैब की खासियत यह है कि इसमें वर्चुअल कैमरों की मदद से छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। कठिन से कठिन विषय को चित्र और थ्योरी के माध्यम से बच्चों को समझाया जा सकेगा। मॉडल हाई स्कूल प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल है जहां इस लैब की शुरुआत की गई। वर्चुअल रियलिटी लैब कठिन विषयों को बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा तकनीकी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा प्रयास है, जो पहला यहाँ हमारे मॉडल स्कूल में, जो अत्यंत प्राचीन है, प्रारंभ हुआ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं के लिए इंदौर नगर निगम ने सकारात्मक पहल की है। इंटर्नशिप विथ मेयर योजना की घोषणा यहां पर की गई है। इंदौर निगम मुख्यालय परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद मेयर योजना की घोषणा की। इसमें शहर के कॉलेजों के युवा छात्र, नगर निगम अधिकारी, कर्मचारियों के बच्चे निगम के अलग अलग विभागों में इंटर्नशिप कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि इंदौर के युवाओं को नगर निगम के नवाचारों से सीखने का अवसर मिले, इसलिए इस गणतंत्र दिवस से हम एक नई योजना इंटर्नशिप विद मेयर की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें शहर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और विशेषकर नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के बच्चे अलग अलग विभागों में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, लीगल डिपार्टमेंट हो, वहां इंटर्नशिप करेंगे, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया जाएगा। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हम चाहते हैं कि इंदौर के युवाओं को नगर निगम के नवाचारों को सीखने का मौका मिले। साथ ही पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार दिया जाएगा।
वहीं मौजूदा समय में जिस तरह से हर महीने सफाई और दूसरे कामों में बेहतर काम करने वाले अवार्ड का चयन किया जाता है, उसी तरह साल भर के आकलन के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार संबंधित पार्षद और वार्ड को दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल पर भी तिरंगे का रंग चढ़ता दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस पर पुरोहितों ने तिरंगे से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया। उज्जैन के महाकाल दरबार की रौनक तो वैसे भी खास रहती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाकाल मंदिर में अलग ही नजारा देखने को मिला। देश भर में सबसे पहले त्योहारों को महाकाल मंदिर में मनाए जाने की परंपरा है। तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती में भगवान के मस्तक पर तिरंगे से श्रृंगार किया गया। नंदी भी 3 रंगों के वस्त्र में दिखाई दिए। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का जल से अभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषण से मनमोहक श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के मस्तक पर देश की आन बान शान तिरंगे से देशभक्ति के रूप में श्रृंगार किया गया। सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त हो रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने फिर से यात्रा शुरू कर दी है और इस यात्रा का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश समेत तमाम चुनावी राज्यों में कांग्रेस लोगों तक अपनी पैठ मजबूत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने से पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए इस यात्रा के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। एमपी में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुजूर विधानसभा के मुगालिया छाप गांव से कमलनाथ ने की। इस मौके पर कमलनाथ ने बीजेपी को जुमला पार्टी कहा और दावा किया कि अगले गणतंत्र दिवस पर विधानसभा में कांग्रेस जीत का तिरंगा फहराएगी। हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, हाथ जोड़ने की, सबको जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सब समाज सब धर्मों को जोड़ने की संस्कृति है। जुमला पार्टी नहीं है। आज मध्य प्रदेश को उन्होंने कुपोषण प्रदेश बना दिया। जानकारी के मुताबिक 3 महीने के चुनावी अभियान में कांग्रेस देश के 10 लाख मतदाता केंद्रों तक पहुंचेगी। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कमर कस ली है। डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे। पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की है। एमपी में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होना है, लेकिन कांग्रेस में अभी से ही टिकट दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस क्रम में आज भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट दावेदारों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा टिकट की दावेदार दीप्ति सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने जमकर शक्ति दिखाई। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और एनएसयूआई के आशुतोष के समर्थन में भी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिखा। बढ़ते आगे, ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे हुए थे। हड़ताली बिजली कर्मचारियों से वो कह रहे हैं कि अगर हड़ताली कर्मचारी हमसे बात करेंगे तो उनकी जो मांगे हैं वो मानी जा सकती है, उन पर विचार किया जाएगा और हल निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बिजली संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना जो है, इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर हड़ताल पर। सर का मार्गदर्शन है सर, मैं तो सर काम। हम निश्चित रूप से उनका जो मांगे उनने रखी है, अगर वो चर्चा करेंगे तो हम जो हल कर सकते हैं वो हल करेंगे। प्रतिरोध कहाँ बना हुआ है? कर्मचारी को निकाल भी दिया गया है। मैंने आउटसोर्स कर्मचारी से आग्रह किया है कि वार्ता करके समाधान करें।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर की बात कर लेते हैं, जहां पर पठान फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच कथित तौर पर सिर तन से जुदा का नारा लगाए जाने का मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद ने इसका एक वीडियो जारी किया है। पुलिस ने इसकी शिकायत की है। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नारे लगाने के आरोप लगाए। और वहीं इंदौर में हुए विवाद को लेकर भोपाल शहर के काजी मुश्ताक अली नदवी कल गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाकर सजा दी जानी चाहिए। साथ ही गृह मंत्री से वो मांग करेंगे कि किसी भी धर्म के साथ कोई भी इस तरह से गुस्ताखी करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जो इंदौर के अंदर वाक़या हुआ, कुछ शरपसंदों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है, हम बहुत ही सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं कि ईमान वाले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा महबूब होती है और हुजूर के लिए ईमान वाला अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। इसलिए हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जाए कि किसी भी धार्मिक शख्सियत के सिले में कोई भी। नामीबिया से राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य में लाए गए 8 में से एक मादा चीता पिछले 2 दिनों से बीमार है। इस चीता की किडनी में इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन की शिकायत है। शरीर में पानी की कमी आई है। इसे लेकर कूनो वन मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। इसका नाम शाशा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गए 8 चीते याद है ना? जी हाँ, उन्हीं में से एक चीते की तबीयत खराब हो गई है। कूनो के बड़े बाड़ी में रह रहे 5 वर्षीय मादा चीता शाशा की तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब है। इसे लेकर कूनो वन मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। भोपाल वन विहार की टीम ने कूनो आकर मादा चीते का उपचार शुरू किया। ड्रिप और कई जरूरी इंजेक्शन भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि चीते के शरीर में पानी की कमी आ गई है। किडनी में इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत है। जरूरी उपचार के बाद भी चीते को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। आपको बता दें कि नामीबिया से लाए गए चीतों के पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। जरूरी क्वारंटीन करने के बाद चीतों को छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ा गया। इसके बाद से उन पर निगरानी रखी जा रही है। धार जिले में 3 दिनी बसंत उत्सव का आगाज हो चुका है। भोजशाला में बसंत पंचमी के मौके पर 3 दिनी भोज उत्सव की शुरुआत हुई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मां वाघ देवी के दर्शन किए, पूजन किया। बसंत पंचमी पर मध्य प्रदेश के धार जिले में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही 3 दिवसीय भोज उत्सव भी शुरू हुआ। इस उत्सव में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर समारोह में कई धार्मिक आयोजन होंगे। समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंदौर रेंज आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि बसंत पंचमी का उत्सव शांति और सौहार्द से मनाया जाए। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर एक ही दिन पड़ने के कारण खूब उत्साह है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।